देखिए, मैं हर एक वीडियो में यही बोलती हूँ कि हमें न्यायालय नहीं आना चाहिए पति-पत्नी के वाद-विवाद की स्थिति में। जब पति-पत्नी के बीच में वाद-विवाद होता है, तो हम तुरंत न्यायालय आ जाते हैं और महिला को बोला जाता है कि तुम्हें तुरंत केस करना है, शुरुआत महिला के द्वारा ही की जाती है। अब आप ये कहेंगे कि अगर हम केस ना करें, तो हमारे पास क्या कानूनी उपचार है या हम क्या कर सकते हैं? केस तो करेंगे, जब पति हमें इस तरह से बोल रहा है या कोई भी नोक-झोंक हो रही है, तो हम केस ना करें तो क्या करें? जहाँ पर पति हमारे मान-सम्मान की चिंता नहीं कर रहा है, हमें टॉन्ट कर रहा है या उसके घरवालों के द्वारा अपराध कारित किया जा रहा है। देखिए अब मैं आपको बताऊँगी कि आपको न्यायालय आना कब है। देखिए, जो मतभेद होता है पति-पत्नी के मध्य में, तो जो लड़ाइयाँ होती हैं, वो 2 तरह से होती है। एक लड़ाई वो होती है जहाँ पर अपराध कारित किया जा रहा है। अपराध कारित किया जा रहा है कहने का तात्पर्य है जहाँ पर पति या पति के घरवाले आपके साथ मारपीट कर रहे हैं, आपको इस तरह से वो टॉर्चर कर रहे हैं जहाँ पर मानसिक हिंसा हो रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है, आपके साथ मार-पिटाई हो रही है, ताने दिए जा रहे हैं, घर खर्च नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में तो आपको तुरंत कार्यवाही करनी है। लेकिन अगर छोटी-छोटी लड़ाइयाँ हैं, बहुत छोटी-छोटी लड़ाइयाँ कि तुम्हारी माँ के द्वारा ये कहा जा रहा है, तुम्हारी बहन ने ये कह दिया है या पति ने ये बोल दिया कि तुम्हारी माँ हमारे रिश्ते में ज़्यादा इंटरफेयर करती है। जो बहुत छोटी-छोटी लड़ाइयाँ हैं, उसको लेकर न्यायालय आना कहीं की समझदारी नहीं है। अगर आप ये छोटी-छोटी बातों को लेकर न्यायालय पहुँच जाते हैं, तो वहाँ पर मामला बनने के बजाय बिगड़ता ही चले जाएगा। देखिए, आज महिलाओं को कुछ मैं ऐसे अधिकार बताने वाली हूँ, जो अगर आप झूठा केस लगाने की सोच रही हैं पति पर 498 ए का, जिससे नुकसान आपको ही होगा जब अपराध कारित नहीं किया जा रहा है, उस अवस्था में मैं बात कर रही हूँ। जहाँ पर अपराध कारित हो रहा है, तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है और ससुराल में रहकर ही आरोप आपको लगाने हैं, मायके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर जो लड़ाइयों का स्तर है, वो बहुत छोटा-सा है, बहुत नोक-झोंक है, छोटी-छोटी बातों में, तो वहाँ पर झूठे आरोप लगाने से बचें। अब महिला को ये सिखा दिया जाता है कि आप ऐसा है तुरंत कार्यवाही कीजिए, मायके वाले भी भड़काते हैं, दोस्त भी भड़काते हैं और पति भी कभी-कभी ऊँचे स्वर में बोल देता है, जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें केस करना है कर लो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो रही है, तो अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप अपने पति के ऊपर झूठा केस करती है, 498 ए का झूठा आरोप लगा देती हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान आपका होगा। अब आप कहेंगी, ये कैसे? अगर मैंने पहले ही बोला है कि अपराध कारित हो रहा है, तो जाइए, बिल्कुल जाइए, एकदम आपको न्यायालय जाना है। लेकिन झूठा केस करने के लिए आपको न्यायालय नहीं जाना है। देखिए, पहला अधिकार, अगर आप ये सोचती हैं कि आप अपने पति के जीवन में दोबारा चले जाएँ, दोबारा आपकी घर वापसी हो जाए, तो आपको 498 ए का झूठा आरोप पति पर नहीं लगाना है। अगर आपके मन में कहीं न कहीं ये है कि मैं अपना घर गृहस्थी बचा लूँ, अगर एक बार पति माफ़ी माँग ले या मुझे मनाने आ जाए, तो ऐसे मामलों में आपको बिल्कुल भी झूठे केस दर्ज नहीं करने हैं। पहला तो ये है जब आप चाहती हैं कि घर वापसी आपकी हो जाए। दूसरा है, अगर आपके पास स्त्री धन है, आपने पूरा सामान अपनी ज्वेलरी सब अपने पास रखा है, बड़े सामान की बात मैं नहीं करूँगी यहाँ पे क्योंकि आप जब घर छोड़ के जाएँगी तो अपनी ज्वेलरी तो आप लेके जाएँगी, बड़ा सामान तो लेके नहीं जा सकती हैं। लेकिन आपके पास स्त्री धन है पूरा, उसके बावजूद पति पर झूठा आरोप 406 के तहत मामला दर्ज करवा दिया, ये कहाँ की समझदारी है? जो सास आपको ताने देती है मान लेती हूँ, लेकिन कभी मारपीट उसने नहीं की, कभी गाली-गलौज नहीं की, उसके बावजूद आपने घरेलू हिंसा का आरोप के तहत उनको भी फँसा दिया। वो जो दूर बैठी आपकी ननद अपने घर में मस्त है, आपने उसको भी इस झूठे केस में फँसा दिया क्योंकि उसने आपको एक बार कुछ बोला था। तो ये कहीं की समझदारी नहीं है। तो पहला, अगर आप 498 ए का झूठा आरोप लगाने की सोच रही हैं, स्त्री धन रखने का आरोप लगाने की सोच रही हैं, तो मैं बता दूँ कि अगर आप चाहती हैं आपकी घर वापसी हो जाए, तो आपको झूठे केस दर्ज नहीं करने हैं। आप बैठिए, समझौता करने की कोशिश कीजिए, मनाने की कोशिश कीजिए, जो बात आप रखना चाह रही हैं पति के समक्ष, वो आप आसान भाषा में रखिए। थोड़ा झुकाव आपको करना है, थोड़ा झुकाव आपके पति को भी करना है, क्योंकि एक हाथ से तो ताली बजेगी नहीं। 2 मैंने आपको बता दिए। तीसरा है बच्चों पे। बच्चों पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी आप अपने बच्चों को लेके मायके में चली जाती हैं, कुछ समय साल भर निकल जाता है, लेकिन जब बच्चे जैसे-जैसे धीरे-धीरे बड़े होते हैं, वो देखते हैं कि भई उनके मामा अपने बच्चों के साथ बिज़ी हैं, आप देखती हैं कि घर के सारे सदस्य बिज़ी हैं और आप मायके में अकेले अपने बच्चों के साथ रह रही हैं, तो उस वक़्त आपको बहुत बुरा ये लगेगा कि आपने ऐसी गलती क्यों की? ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, काश मैं उस समय थोड़ा समझौता कर लेती, तो आज मेरे बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए, माता की कमी माँ ही पूरी कर सकती है और पिता की कमी सिर्फ पिता ही पूरी कर सकता है। जहाँ पर अपराध कारित नहीं हुआ है, उस केस की मैं ये बात कर रही हूँ। और धीरे-धीरे आप कोर्ट केस में इतना फँसती चली जाएँगी, तुरंत आपको आराम भी नहीं मिलेगा इन कोर्ट केसों से। मेंटेनेंस की बात है, तो मेंटेनेंस भी इतनी आसानी से नहीं मिलती है और अगर एक बार पति के द्वारा ये साबित हो जाता है कि पत्नी ने जितने भी आरोप लगाए हैं, वो झूठे हैं, आपने जो घटना का ज़िक्र किया है, वो कभी नहीं हुई वो घटना, तो ऐसी अवस्था
अवस्था में फिर आपके पास मेंटेनेंस भी नहीं रहेगी। तो ऐसी अवस्था में फिर क्या होगा, इसका प्रभाव आपके बच्चों पे पड़ेगा। ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे मेरे पास भी आते हैं जो कहते हैं कि हमें अपनी पत्नी से या हमें पति से बदला लेना है, अब बहुत हो चुका है, हमें उन्हें सबक सिखाना है। ये दोनों ही हैं, यहाँ पर पति भी है, पत्नी भी है। लेकिन पत्नियों के लिए मैं ज़्यादा इसलिए कहूँगी क्योंकि कुछ पत्नियाँ ऐसी हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो पढ़ी-लिखी नहीं है ज़्यादा, लेकिन किसी के बहकावे में आकर तुरंत आप केस कर दे रही है। अगर हाँ, आप सक्षम हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, मैं अपनी बच्चों का भरण-पोषण खुद से कर सकती हूँ, तो आप फिर कोई भी कदम उठाइए। लेकिन जहाँ पर एक बात महिला की आ जाती है, जहाँ पर वो पढ़ी-लिखी नहीं है, जहाँ पर उसके पास पैसा नहीं है, वो ज़्यादा दिन तक वो मायके में भी नहीं रह सकती है और साबित अगर ये हो जाता है कि आपने झूठे आरोप लगा दिए हैं, तो फिर उस अवस्था में मेंटेनेंस भी आपको प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कोई किसी के एक एक व्यक्ति के लिए नहीं है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आते हैं, कहते हैं, मुझे लगा कि इस टॉपिक पर आपके समक्ष मुझे बात करनी चाहिए क्योंकि ये बातें जो हैं ये प्रैक्टिकल बातें हैं। कहीं पर भी ये जो बातें हैं ये आप ये नहीं कह सकते कि प्रैक्टिकल बातें नहीं हैं। फ़िलहाल ये मेरा मत था, इसमें आपका क्या मत है आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ नेगेटिव कमेंट भी आए, महिलाओं को ये लगता है कि मैं महिलाओं के अगेंस्ट वीडियो बनाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल होनी चाहिए चीज़ें। फ़िल्मी चीज़ें जो होती हैं वो कुछ दिन के लिए ही ठीक रहती हैं, लेकिन जो लाइफ़ है वो लाइफ़ बिल्कुल प्रैक्टिकल ही चलती है। फ़िलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।